हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ना वो हम लोग का कंप्यूटर का क्लास है। ठीक है, आज जो है हम लोग कंप्यूटर का क्लास करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक चीज़ को समझेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं डियर कि एलडीसी में कंप्यूटर के पूरे 50 मार्क्स का क्वेश्चंस रहेगा। ठीक है, सॉरी 50 क्वेश्चंस रहेगा। ठीक है, तो डियर ये 50 क्वेश्चंस रहेंगे और यहाँ पे हम आपको बता दे रहे डियर कि कंप्यूटर में एटलीस्ट जो है 90% जो है अगर आप समझ लेते हैं तो आपका काम बन जाएगा। और बाकी जो है आपको याद करना पड़ेगा 10% में। ठीक है, और वो भी इसलिए याद करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे जो है कुछ क्वेश्चन जो रहेगा आपका कंप्यूटर टाइपिंग से रहेगा, हिंदी टंगन से। जैसे कि यहाँ पे हम आपको दिखा दे रहे हैं थोड़ा सा सिलेबस आपको थोड़ा सा, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे सामान्य अध्ययन 30 मार्क्स का है। ठीक है, और जीके जो रहेगा झारखंड जीके ये 40 क्वेश्चन रहेंगे और इसके साथ कंप्यूटर का आपका 50 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे 40 और 50 को लेके साथ में चल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मेरे हम लोग जो है साथ में झारखंड जीके भी करते हैं। तो झारखंड जीके का 40 मार्क्स रहेगा और ठीक है 50 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे 50 क्वेश्चंस को हम लोग को करना है तो हम आपको बता दे रहे हैं कि एटलीस्ट जो आपका हिंदी टंकन का जो रहेगा ना उसमें आपको थोड़ा सा रट्टा मारना पड़ेगा। बाकी कंप्यूटर का जो भी चीज़ रहेगा हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, ताकि यहाँ पे आपका रट्टा मारने वाला बर्डन जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो सबसे पहले दिए देखते हैं कि कंप्यूटर होता क्या है। देखिए, कंप्यूटर एक वर्ड से बना हुआ कंप्यूट। कंप्यूट मतलब क्या होता है, गणना करना, मतलब गिनती हम लोग जो करते हैं ना उसी को हम लोग कंप्यूट कहते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर होता क्या है, तो ये एक तरह का ना इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, यानी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कह सकते हैं इसको। जिसमें होता क्या है, तो ये क्या करता है ना, जो इनपुट होता है ना उसको ये एक्सेप्ट करता है। उसके बाद क्या करेगा, उस इनपुट को पे वो प्रोसेस करता है। ठीक है, प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद वो क्या देता है, आउटपुट देता है। और आउटपुट देने के बाद वो क्या करता है, उसको स्टोर भी करके रखता है। यानी ये कंप्यूटर का 4 काम करता है। पहला तो वो कंप्यूटर का इनपुट को एक्सेप्ट करेगा, यानी कंप्यूटर जो है इनपुट को एक्सेप्ट करेगा, उसको प्रोसेस करता है। ठीक है, फिर उसके बाद वो आउटपुट देता है, फिर वो इसको स्टोर करके रखता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड है आपका डाटा। तो भाई ये डाटा होता क्या है, तो पता है डाटा क्या होता है। डाटा जो हम लोग कंप्यूटर में डाल रहे हैं, ठीक है, जो इनपुट हम लोग डाल रहे हैं ना डियर, उसको हम लोग डाटा कहते हैं। क्या कहते हैं, डाटा कहते हैं। कहीं कहीं ये डाटा को जो ना हम लोग रॉ मटेरियल भी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं रॉ मटेरियल। ठीक है, तो याद रखिएगा डाटा क्या किसको कहा जाता है, जो कंप्यूटर में जो आप इनपुट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो कंप्यूटर जो है ना जो आउटपुट देता है वो हमेशा प्रोसेस करके देता है। ठीक है, यानी ये कंप्यूटर क्या देगा, ये जो आउटपुट देगा ना इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इंफॉर्मेशन होता क्या है, तो कंप्यूटर जो आउटपुट देता है ना उसको हम लोग इंफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या क्या काम कर रहा है, तो कंप्यूटर 4 काम कर रहा है। पहले तो वो इनपुट एक्सेप्ट कर रहा है, फिर वो क्या करता है, फिर वो प्रोसेस करता है, फिर वो आउटपुट देता है, फिर वो स्टोर करके भी रखता है, स्टोर करके भी रखता है। ठीक है, अब डियर यहाँ पे क्या बोल रहा है, कंप्यूटर जो है ना वो बनता कैसे है, यानी उसका आर्किटेक्चर बोल रहा है। तो बोलता है कि ये अलग अलग चीज़ों से बनता है और अलग अलग उसका फंक्शंस होता है। जो अलग अलग पार्ट होता है ना उसका अलग अलग फंक्शन होता है। ठीक है, तो चाहे वो छोटा पार्ट हो या बड़ा पार्ट हो। तो जैसे कि इसमें बोला है कि उसमें कंप्यूटर में 5 पार्ट होता है। एक इनपुट हो गया, एक आउटपुट हो गया, एक प्रोसेसर हो गया, एक मेमोरी हो गया और एक आपका प्रोग्राम हो गया। ठीक है, ये 5 पार्ट याद रखिएगा। अब डियर यहाँ पे हम बता दें कि कंप्यूटर का आपका एप्लीकेशंस क्या है। तो जैसे कि एजुकेशन में काम दे रहा है, अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो ये कंप्यूटर से भी होता है। फिर साइंटिफिक रिसर्च में कंप्यूटर का यूज़ होता है। रेलवे एंड एयरलाइंस हर जगह कंप्यूटर का यूज़ होता है। जो कि ये पढ़ना मतलब कि ये तो हम लोग अपना कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं। ठीक है ना, कि बिजनेस में, कम्युनिकेशन में, एडमिनिस्ट्रेशन में, रिक्रिएशन में, पब्लिकेशन में, डिफेंस में, हर फील्ड में जो है कंप्यूटर का यूजेस हो रहा है। ठीक है, तो बस नेक्स्ट देखते हैं डियर हम लोग। देखिए डियर, कंप्यूटर जो है ना इसका 2 पार्ट होता है, एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये हार्डवेयर होता क्या है, पता है हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर वो पार्ट को हम लोग कहते हैं ना जिस पार्ट को हम लोग टच करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, टच करते हैं, यानी हम लोग छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। ठीक है, और
टच कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। अब मान लीजिए आपका हम बात कर रहे हैं मॉनिटर, ये कीवर्ड है, ठीक है, कीबोर्ड है। कीबोर्ड का आप लोग छूते नहीं हैं, कीबोर्ड से ही ना टाइपिंग करते हैं। तो अगर कीबोर्ड से अगर आप लोग टाइपिंग कर रहे हैं तो उसको तो आप टच भी कर रहे हैं और उसको आप लोग क्या कर रहे हैं, सी भी देख, सॉरी सी भी मतलब देख भी रहे हैं, ठीक है, देख भी रहे हैं, यानी आंखों से उसको देख भी रहे हैं और उसको हम लोग टच भी करते हैं। तो ये आपका हार्डवेयर हो गया। अब सॉफ्टवेयर डियर वो होता है ना जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं। जब हम लोग देख ही नहीं सकते हैं तो उसको हम लोग टच भी तो नहीं कर सकते हैं ना, कान टच हो गया, हम लोग उसको टच भी नहीं कर पा रहे और देख भी नहीं पा रहे हैं, तो वो क्या हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया। अब डियर सॉफ्टवेयर होता क्या है, तो जैसे कि ये सॉफ्टवेयर, जैसे अगर ऑपरेटिंग सिस्टम का हम लोग बात करें तो क्या आप ऑपरेटिंग सिस्टम को देख सकते हैं, नहीं ना देख सकते हैं। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें आपका MS वर्ड, ये सब क्या है, ये भी आपका सॉफ्टवेयर है, ठीक है, इसको हम लोग देख सकते हैं, नहीं देख सकते, छू सकते हैं, नहीं देख छू सकते हैं। तो डियर ये सॉफ्टवेयर ना फिर आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है, किस में होता है, दो पार्ट में होता है। एक होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक आता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। देखिए अब आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है और हार्ड एप्लीकेशन सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है, आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको कुछ चीज़ें दे दिया जाएगा, उसमें से पूछा जाएगा कि हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है। मान लीजिए MS वर्ड है, ठीक है, MX एक्सेल है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके बाद आपको दे देगा प्रिंटर दे देगा, इसमें से पूछेगा हार्डवेयर कौन सा है, तो हम लोग बता सकते हैं ना भाई कि प्रिंटर जो है हार्डवेयर है, बाकी ये तीनों जो है ये तो सॉफ्टवेयर हो गया ना। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ना ये दो पार्ट होता है इसका फिर से, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो कहीं कहीं आपको और एक सॉफ्टवेयर देखने को मिलेगा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है, कहीं कहीं ये भी मिलता है। तो देखिए ये जो है ना यूटिलिटी, ये एक्चुअली सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही एक पार्ट होता है, ठीक है, यानी उसी में आता है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर वो चीज़ होता है ना जो कि सिस्टम के लिए बनाया गया है, जिस पे सिस्टम काम करता है, यानी ये चीज़ नहीं रहेगा तो सिस्टम काम ही नहीं करेगा। जैसे कि क्या, जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो रहता है ना वही आपका हार्डवेयर में भी जान डालता है, उसी की वजह से जो हार्डवेयर होता है ना वो एक्चुअली काम कर रहा है। अगर हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा तो क्या उसमें वर्क होगा, नहीं होगा। अगर बात करते हैं कंपाइलर्स का, ठीक है, तो क्या बिना कंपाइलर्स का काम होगा, नहीं होगा। इसी तरह यूटिलिटी जो है आपका यूटिलिटी, ये भी जो है ये एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो वर्ड यार जो कि आपकी पूरे सिस्टम जो है उस पर वर्क कर रहा है। अगर हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा तो सिस्टम जो रहेगा वो तो वर्क ही नहीं करेगा, नहीं ना। तो इस तरीके से हम लोग इसको कह सकते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। अगर लिनक्स दे दिया, लिनक्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है। अब डियर हम बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, तो भाई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो चीज़ है जो कि आपकी एप्लीकेशन के लिए बनाया गया है, ठीक है, जिसपे कि आप जो है काम कर सकते हैं अपना आवश्यकता अनुसार। जैसे कि अगर हम बात करें, अगर आपको MS वर्ड में लिखना है तो आप MS वर्ड में लिख सकते हैं ना। अगर आप पावर पॉइंट में काम कर रहे हैं बैठ के, ये पावर पॉइंट किस लिए बनाया गया है, ताकि आप इस पे प्रेजेंटेशन अपना दे सके, ठीक है ना, अपना PPT बना रहे हैं, पावर पॉइंट पे काम कर रहे हैं, MS वर्ड में काम कर रहे हैं, नोट पैड पे काम कर रहे हैं, MX एक्सेल पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है डियर, ये आपकी एप्लीकेशंस के लिए बनाया गया है, ठीक है, किसके लिए, एप्लीकेशन के लिए बनाया गया है। सिंपल सा देख लीजिए कि अगर कुछ दिया हुआ रहेगा, मान लीजिए हाँ, आपका MS वर्ड है, MS पावर पॉइंट है, MX एक्सेल है और आपका क्या कहते हैं, एंटीवायरस हो गया, मान लीजिए एंटीवायरस, तो ये एंटीवायरस क्या हो गया, तो भाई ये एंटीवायरस तो जो है ये आपका सिस्टम के लिए है, ठीक है ना, ये आपकी एप्लीकेशन के लिए कुछ है क्या एंटीवायरस, इस पे आप कोई वर्क कर रहे हैं, नहीं, ये एंटीवायरस पे आप कोई वर्क नहीं कर रहे हैं, इस पे ये सिस्टम के लिए बनाया गया है। तो ये जो एंटीवायरस हो गया ना, ये क्या हो गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। और बाकी जिस पे आप काम कर रहे हैं, MS ऑफिस हो गया, कॉलेड्रा हो गया, फॉक्स प्रो हो गया, टेली हो गया, ये सब जो है ये आपकी यूजर्स के लिए बनाया गया है, तो ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है। तो डियर
आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्लास जो है हम इसी तरह से अलग-अलग टॉपिक को सबसे पहले हम लोग समझेंगे और साथ-साथ जो है हम लोग कंप्यूटर का टाइपिंग हिंदी टंकन का क्वेश्चन भी साथ में लेते लाएँगे, ठीक है? इससे जो है हम लोग का टारगेट 50 मार्क्स का जो है वो पूरा कंप्लीट रहेगा और साथ में हम लोग ये 2 से कंप्यूटर जी कंप्यूटर से क्वेश्चन आएँगे और हिंदी टंकन से आएँगे और हिंदी टंकन का क्वेश्चन बहुत रहता है, ठीक है? उसको भी याद करना हम लोग को बहुत है, तो साथ में उसको भी हम लोग करेंगे। तो डियर आज की क्लास में इतना ही, हम फिर मिलते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।